आउट होता है तो रिज्वाइन कर सकते हैं। कॉल करना है वॉइस नहीं आ रही है ये नहीं सभी को वॉइस क्लियर नहीं आ रहा क्या यहाँ आवाज स्लो आ रहा है क्या अभी देखो आवाज सही आ रहा है क्या ओके ठीक है ठीक है अभी आवाज सबको सही आ रहा है ठीक है चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको देखो इस क्वेश्चन का बेसिक आइडिया क्या है कि इसमें एक मॉड के अंदर नंबर लिखा है और सेम नंबर बाहर लिखा है विद अ माइनस साइन तो ऐसा कब होगा मॉड ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू माइनस बॉक्स मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ऐसा कब होता है बोलो बेसिकली ये जो मॉड उसने ओपन किया है देखो दिस मॉड इज इक्वल टू दिस वैल्यू ऐसा कब होगा नहीं गलत जा रहा बेटा देखो अगर हम बोल रहे हैं मॉड के अंदर एक बॉक्स लिखा है तो ये तो बॉक्स पॉजिटिव में खुलेगा या नेगेटिव में कब खुलेगा जब बॉक्स के अंदर का नंबर नेगेटिव है हाँ ठीक है जब बॉक्स के अंदर का नंबर हाँ ठीक तो बस बेसिकली दिस ये सॉल्व करने का मतलब क्या है इसको सॉल्व करना खत्म बस क्वेश्चन का मतलब ये था कि इसको सॉल्व करना है तो ये नेगेटिव जब होगा तभी ये इसके इक्वल होगा तो ये नेगेटिव कब होगा देख लो बस तो इसके बाद माइनस इसके फैक्टर कर लोगे x माइनस 2 x माइनस 3 माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन चेंज हो जाएगा -7 +2 और +3 ऐसा बनेगा अब नेगेटिव तुमको क्या सॉल्व करना है ये पॉजिटिव नंबर चाहिए तो क्या होगा -7 से लेके 2 तक
अच्छा बेटा यहाँ पे इक्वलिटी रहेगी, ध्यान रखना। इक्वलिटी क्यों होगी, अच्छा इसको समझ लो पहले। हम लोग अक्सर ऐसा लिखते हैं, ये ओपन करते हैं, मॉड ऑफ एक्स हमेशा ऐसे लिखते हैं, एक्स वैन, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो जब बॉक्स के अंदर का नंबर 0 है तभी तो आउटपुट क्या है, 0 है। तो अगर ये 0 हो गया पूरा तो 0 इक्वल टू -0 भी तो चलेगा, बोलो। 0 इक्वल टू -0 भी तो चलेगा। मतलब 0 के लिए अगर ये पूरा बॉक्स 0 है तो ये ट्रू होगा नहीं होगा, सोच के देखो। मॉड ऑफ 0 इक्वल टू -0 सही है या गलत है? मॉड ऑफ 0 इक्वल टू -0 सही है या गलत है, बोलो। बोलो बच्चा लोगों, मॉड ऑफ 0 इज इक्वल टू -0 सही है या गलत है? ये बात सही है ना? देखो ना, मॉड ऑफ 0 0 लिखा है और -0 ये भी 0 लिखा है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं, तो आइडिया तो तुम ऐसे लिखो, इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि कन्वेंशन फॉलो करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे कर देगा तो ये भी गलत नहीं है, ध्यान रखो। अगर किसी ने ये बोल दिया, ऐसे लिख दिया, तब भी वो सही है। उसने दोनों जगह इंक्लूड कर लिया। आइडियली बात सेम ही है ना ये। अरे -0 + 0 दोनों सेम ही 0 है ना, 0 तो 0 होता है। 0 माइनस में और प्लस में तो सेम होता है ना। हम बोल रहे हैं 0 क्या है, कैसा कैसा है, तुम कैसे भी ओपन कर लो फर्क नहीं पड़ेगा। तुम चाहे इसको ऊपर ले लो या नीचे ले लो या दोनों में ले लो, तब भी चलेगा। अच्छा बोर्ड साइड का नहीं दिखा है, ओके ओके। बोर्ड एक बार चेक करते हैं। ठीक है, होपफुली अब पूरा आ रहा होगा। हाँ बेटा, 0 मतलब पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, तभी ओपन कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते ना। अच्छा ये तीनों बातें तो सेम है ना, बताओ इन तीनों में कोई अंतर है क्या? ये तीनों चीजें सेम लिखी हैं। और किसी नंबर के लिए ये बात नहीं बोल सकते ना हम लोग, इसलिए 0 को चाहे तुम ऊपर ले लो तब भी चलेगा, नीचे ले लो तब भी वैलिड है वो, ठीक है। ओके हाँ, तो यहाँ पे इसी ओपन क्योंकि डिनोमिनेटर में है वो शून्य से इंफिनिटी। लेकिन सर -0 तो लिखते नहीं है कभी सर, अगर एक नेगेटिव होगा तो। हाँ बेटा, तो नेगेटिव कहाँ है? अच्छा क्या क्या 0 नेगेटिव होता है ये बताओ हमको। तुम सिंपल सी बात की, तुम आइडियली देखो ऐसे सोचो। अच्छा हमने बोला था कि ये डेफिनेशन, ये मॉड एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स व्हेन एक्स 0 या पॉजिटिव, ये है, ठीक है। तो सपोज इसको यहां से हटा दो, हम 0 के अलग से कर लो। जब x 0 है तो मॉड x क्या बनेगा बताओ? जब x 0 है तो मॉड x क्या बनेगा? 0 बनेगा, यही होगा, ठीक है। अब देखो, हम कोई तुमसे पूछता है कि मॉड x इक्वल टू -x कब होगा बताओ? तो ये लिखा मॉड ऑफ बॉक्स इक्वल टू माइनस बॉक्स, इसका आंसर क्या होगा?
मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स कब होगा बताओ? जब x नेगेटिव है, जब x नेगेटिव है तब तो दिख ही रहा है, तो डेफिनेशन ही वाइज है। जब x नेगेटिव है तो मॉड x माइनस एक्स है। लेकिन हम बोल रहे हैं जब x 0 है तब भी तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं ना कि मॉड ऑफ 0 इक्वल टू माइनस 0। अच्छा, तुम बोल रहे यहां नहीं, तुम उसको गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो। सुनो, तुम उसको वहां पे सोचो केवल। देखो, तो ये तो बहुत क्वेश्चन को बात की बात है कि हम बोल रहे हैं मॉड ऑफ एक्स अगर माइनस एक्स है, ये कब कब ट्रू हो सकता है? पहली चीज, अगर एक्स नेगेटिव है तब तो तुमको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। लेकिन क्या एक्स इक्वल टू 0 पे ये बात सही नहीं होगी? क्या एक्स इक्वल टू 0 पे ये बात सही नहीं होगी? फिर तो वही हम बोले 0 वाला केस है, वो तुम उसको कहीं पर भी क्लब कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, और दोनों भी कर सकते हो। अगर तुम इसको देखो, जब x 0 को तुम इसमें कंबाइन कर दो तो यहां पे इक्वल टू लगा दो, चलेगा। इसको इसके साथ कंबाइन कर दो, यहां पे इक्वल टू लगा दो, वो भी चलेगा। तुम दोनों में लगा दो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एक ही बार लिखते हैं क्योंकि कन्वेंशन बुक में हमेशा ऐसा लिखा होता है, और कोई रीजन नहीं है उसका। हाँ, क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में क्या बोला है? वो बोल रहा है कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ये कब ये निकाल रहा है। तो ये हमको मालूम है कब होगा कि जब ये नंबर निगेटिव हो अंदर वाला, तब सही होगा, या ये नंबर पूरा 0 हो तब भी सही होगा। देखो, अगर सपोज ये पूरा 0 है, अगर ये पूरा 0 है तो ये क्या बनेगा? 0 इक्वल टू माइनस 0, सही नहीं है क्या? वो भी तो सही बात है ना। हाँ, तो माइनस देखो। अच्छा, अगर तुम सोच रहे हो ये दोनों अलग चीजें बेटा, 0 माइनस जो ये लिखा था हमने, वो अलग है नंबर है। 0 माइनस का मतलब क्या है? 0 माइनस का मतलब था लेस देन 0 नंबर। ये तो अलग केस लिखा है ना। ये तो कुल मिला के माइनस ऑफ 0 लिखा है। माइनस ऑफ 0 तो मतलब 0 ही है वो। जैसे -1 और +1 है, ये अलग बातें हैं, दो अलग नंबर है। लेकिन -0 और +0 सेम नंबर है। -0 सोच सकते हो कि -1 इंटू 0, आइडियली क्या बनेगा? वो 0 बनेगा। समझा? हाँ, जिसको डाउट आराम से डिस्कस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये डाउट ऐसे है कि ये आंसर तुम्हारे गलत करवाएंगे एग्जाम में। इसलिए आराम से सोच के जहां पर भी दिक्कत है आराम से पूछ लो। अच्छा बताओ, आज क्या शुक्ला, क्या दिक्कत है? मॉड के अंदर लिखा है अगर y लेट कर लें तो इसमें y लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। जीरो को प्लस, हाँ, हम यही बोल रहे हैं कि देखो 0 सिर्फ 0 होता है। अगर तुम 0 को +0 बोलो तब भी वो 0 है, -0 बोलो तब भी वो 0 है। 0 इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तुम बाहर से बोल रहे हो, देखो तो ये सोचो, जैसे यहां पे तुम अगर बोल रहे हो कि मॉड ऑफ समथिंग, क्या लिखा है? नहीं मतलब मॉड ऑफ समथिंग इक्वल टू माइनस ऑफ समथिंग।
मॉड ऑफ बॉक्स इक्वल टू माइनस बॉक्स। ये बात कब सही होगी बताओ? अच्छा, ये बात कब सही होगी? जब बॉक्स के अंदर का नंबर नेगेटिव है तब भी सही है, और हम बोल रहे हैं जब बॉक्स के अंदर जीरो तब भी सही है ये बात। तो वही तो हम बोल रहे हैं, यहां पे ये तो लिखा है बॉक्स के अंदर क्या लिखा है। अच्छा ठीक है, तुम ये बोल रहे हो बॉक्स के अंदर, हाँ ठीक है, ये बात ठीक है, ओके। यहां पे ये साइन नहीं होगा, ओके, इसकी बात कर रहे थे क्या? तो हाँ, फिर तो बेटा टेक्निकली ये भी मतलब उल्टा हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा। जब बॉक्स के अंदर का नंबर नेगेटिव, हाँ ठीक है, ये सही बोल रही है। जब बॉक्स के अंदर का नंबर नेगेटिव होगा या जीरो होगा तब हम लोग उसको नेगेटिव ओपन कर देंगे। ओके, तो फिर आंसर में भी अपना थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, माइनस इंफिनिटी से लेके -7 यूनियन 2 से लेके 3। ठीक है, मतलब वो, ओके ठीक है समझ, मतलब ठीक है, हाँ इसलिए हमको लगा तुम उसमें बात कर रहे हो, यहाँ पे तो मतलब वो ठीक है, गलती लिखी थी, हमारी गलती थी इसमें तो। ठीक है, देखो बॉक्स के अंदर का नंबर जब निगेटिव होगा या जीरो होगा तभी बॉक्स को ओपन कर सकते हैं -x करके। तो बॉक्स के अंदर का नंबर निगेटिव होगा या जीरो होगा तब, उसी को सॉल्व किया है। ओके ठीक है, मतलब वो उस समय वहां पे और ध्यान देते, हमको इस तरह सोच रहे थे कि तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, चलो तो इस तरीके से सॉल्व इसको कर सकते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व mod of x plus 2y equal to 5, 2x plus mod of y minus 3 equal to 10, ये लिखा है। इसको हमको सॉल्व करके बेटा लीस्ट इंटीजर में क्वेश्चंस करेंगे उसी में, बाकी उसका सिर्फ बेसिक मीनिंग मालूम होना चाहिए हमको बस। उसकी अगर कुछ प्रॉपर्टीज जो होगी तो वो क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, इनको लीस्ट इंटीजर बहुत रेयर केस में कहीं देखने को मिलेगा, हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करना है तुमको, लीनियर पेयर को। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझो। पहली चीज तो ये है कि ये लीनियर पेयर अगर सिर्फ एक्स वाई में होता तो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर एक्स वाई में होता तो आसानी से सॉल्व कर लेते। तो यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा कि केसेस बनाने पड़ेंगे हमको। ठीक है, देख लेते हैं, वरना फिर टाइम हम लोग का लिमिट रहता है, इसलिए केसेस बनाएंगे। तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव में खुलेगा जब एक्स 0 या उससे बड़ा है, नेगेटिव में खुलेगा जब ये लेस देन नेगेटिव 0 है, और ये वाला मॉड y इक्वल टू 3 पे अपना साइन चेंज करेगा, मतलब प्लस और माइनस में ओपन करेगा। तो अपने पास ये देखो होने वाला है, केसेस बना रहे हैं यहाँ पे। क्या केस 1, जब दोनों मॉड पॉजिटिव में खुलेंगे कब, व्हेन x 0 या उससे बड़ा है एंड y 3 या उससे बड़ा है। तो दोनों मॉड कैसे खुल जाएंगे, पॉजिटिव में। तो बेसिकली उस समय हमको किसको सॉल्व करना है, इसको। इसको सॉल्व करोगे, अगर आंसर x 0 से बड़ा आता है और y 3 या उससे बड़ा आता है तो
वो आंसर एक्सेप्ट कर लेंगे। केस 2, जब x 0 से छोटा है और y 3 से बड़ा है। केस तो सारे लिख लें पहले हम। केस 3 क्या होगा कि जब x 0 से बड़ा है लेकिन y 3 से छोटा है। लास्ट केस यहां पर लिख देते हैं, केस 4, जब x भी 0 से छोटा है और y भी 3 से छोटा है। ठीक है, जब केस 2 में देख लो क्या होगा, ये केस 1 है, ये केस 2 है, केस 3 है, केस 4 है। केस 2 जब x 0 से छोटा है, y 3 से बड़ा है, तो ये वाला खुलेगा नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा -x + 2y = 5, और y 3 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव में रहेगा। दिस इज 2x + y - 3 = 10। इसको सॉल्व करेंगे, अगर आंसर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। थर्ड केस, x 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव में खुलेगा, और y 3 से छोटा है तो नीचे वाला मॉड नेगेटिव में खुलेगा। तो 2x नेगेटिव में खुलेगा मतलब माइनस हो जाएगा, -y - 3 = 10। इसमें दोनों ही नेगेटिव हैं, तो -x + 2y = 5, 2x - y - 3 = 10। 4 केस बन गए, हर एक केस में आंसर निकालेंगे। अब फिर चेक कर लेंगे कौन से केस का आंसर वैलिड है, कौन से केस का आंसर वैलिड नहीं है। अब आंसर तुम लोग बेटा निकाल के बताओ जल्दी से हमको। तो इसमें एक और केस भी तो होगा, x ऊपर वाला बन गया केस 4। बोलो बेटा सर, ऊपर केस है ना, 4th वाला केस। ये मतलब उसके बाद कुछ नहीं, उसका क्या स्टैंड का क्वेश्चन है। तुमको इसमें बेसिकली समझना यही था कि इसको ओपन कैसे करना है। इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि केसेस बना के इसमें ओपन करना पड़ेगा हमको, और कुछ इसमें नहीं कर सकते हम लोग। अब देखो यहां पे अगर तुम हमसे बोलोगे कि सर हम यहां पर भी इक्वलिटी लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में ना आंसर में। उसका रीजन ये है कि तुम अगर 0 यहां पर भी काउंट कर लो, यहां पर भी काउंट कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक्स्ट्रा अगर लिख लोगे तो सोल्यूशन जो आना होगा वही आने वाले जो पहले आने वाले थे। 0 को किसी में भी क्लब कर सकते हैं, दोनों में भी कर सकते हैं। हाँ देखो, हम बोल रहे हैं कि इसमें क्या होने वाला, देखो ये वाला मॉड कैसे ओपन होगा, प्लस में या माइनस में डिपेंडिंग अपॉन द एक्स की वैल्यू। सेम चीज यहाँ पे
ये वाला मॉड भी प्लस में या माइनस में डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ वाई। तो वहां पर इसके दो केस और इसके दो केस, 2 × 2 4 केस। ये कैसे, ये प्लस और ये भी प्लस, ये लिखा है पहला केस, ये वाला मॉड भी प्लस में, ये वाला मॉड भी प्लस में। उसके बाद पहला माइनस में और दूसरा प्लस में, फिर पहला प्लस में दूसरा माइनस में और लास्ट में दोनों नेगेटिव में। ये हमने केसेस बना लिए हैं। अब हर एक केस में हमको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट केस का आंसर निकाल लिया, कितना आ रहा है? बोलो बेटा जल्दी से आंसर निकालो, जरा बताओ। आंसर तो निकाल सकते हो ना तुम लोग। फर्स्ट केस का आंसर आ रहा है x7y - 1। 7 और -1, ठीक है। आ रहा है फर्स्ट केस का आंसर, बोलो बेटा। फर्स्ट केस का आंसर सबसे आ गया। ये तो लीनियर पेयर सॉल्व करना है, क्लास 10th में किए होंगे। हम ये नहीं पूछ रहे ये सही है या नहीं, आंसर ये आया है। ये आंसर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं वो बात की बात है, ये वैलिड आंसर नहीं है ना। हम बोल रहे हैं फर्स्ट केस का सॉल्यूशन ये आएगा। अब दिस सॉल्यूशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, क्योंकि एक्स तो दिक्कत नहीं कर रहा लेकिन वाई दिक्कत कर रहा है, तो दिस इज नॉट अ वैलिड सॉल्यूशन, ठीक है। इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लिख लोगे कि नॉट अ वैलिड सॉल्यूशन, क्योंकि ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, वाई नेगलेक्ट नहीं करे। ये तो केस ही तभी है जब एक्स पॉजिटिव है और वाई 3 से बड़ा है, तभी। इग्नोर कैसे कर दोगे? नहीं बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तुम वाई इग्नोर करने का मतलब है कि एक मॉड के साथ तुम गायब कर रहे हो, ये वाला मॉड गलत दिख रहे हो। दोनों में से एक भी क्वेश्चन चेंज करोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस का आंसर बोलो। सेकेंड केस का सोल्यूशन, एक्स आ रहा है 21/5, हम लिख देते हैं, तुम लोग निकाल लो जल्दी से। एक्स इक्वल टू आ रहा है 20, हम सॉल्व भी कर रहे हैं, ठीक है। ये मान रहा तुम क्लास 10th का पार्ट है, सॉल्व कर सकते हो। y आएगा 23/5। एक बार चेक कर लो ये आ रहा है नहीं आ रहा। ये लीनियर पेयर सॉल्व करना है, क्लास 10th में कई बार किए होंगे। बहुत सारे मेथड होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यूजुअली हम लोग धीमे धीमे सिर्फ एलिमिनेशन मेथड पे शिफ्ट कर जाते हैं। बाकी अगर तुमको कोई और अच्छा लगता है तो उसी को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये भी वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स नेगेटिव होना चाहिए था, एक्स पॉजिटिव है, तो ये सोल्यूशन भी एक्सेप्टेड नहीं कराएगा। ये सारे क्या है, नॉट वैलिड। थर्ड केस का जो आंसर आएगा वो आएगा x इक्वल टू 19/5, y इज इक्वल टू 3/5। ये वाला आंसर एक्सेप्टेबल है, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ये वाला आंसर सही है, क्योंकि इसमें क्लियरली दिख रहा है हमको कि y 3 से कम है और x 0 से बड़ा है। लास्ट केस जो बचता है उसका भी आंसर देख लो। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 19/5, 3/5। सेम आंसर आ रहा है क्या? फोर्थ किसका एक बार निकालो बेटा, आंसर क्या आ रहा है? जो दिया है वो तो 19/5 और 3/5, शायद कुछ गलती हो।
निकालो जल्दी से, सॉल्व कर लो यार। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा -2x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये लिखा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 7, क्योंकि ये हो जाएगा +3 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो उसके बाद ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 17। तो y इक्वल टू 17/3 आ रहा है। आंसर में क्या दिया है? चलो y इक्वल टू दिया, तो y की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा -x इक्वल टू 5 माइनस 34/3 डाल दो, 15 माइनस 34/3। वैसे आगे निकालने की जरूरत है क्या इसमें? हाँ है, क्योंकि वो 3 से छोटा आ रहा है। 15 माइनस x इक्वल टू 15 और 15 तो -19/3। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 19/3। हाँ, ये आ रहा है x इक्वल टू 19/3 और y तो ये भी वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें तो x नेगेटिव होना चाहिए था। हाँ ठीक है, तो x इक्वल टू 19/3 आ रहा है, y 17/3, तो ये भी वैलिड सोल्यूशन नहीं है। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सिर्फ ये। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा अगर कोई पूछता है तो ये आएगा, x इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 3/5। बस ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन का। बाकी हर एक केस में जो भी सोल्यूशन आ रहा है वो वैलिड नहीं आ रहा है। हमने एक केस सॉल्व किया ऊपर का, बाकी सब में ऐसे ही करना था, लीनियर पेयर था और कुछ नहीं था। हो गया, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हटा रहे हैं। क्वेश्चन सबने कॉपी कर लिया होगा। चलो इसको सॉल्व करना है।
बोलो बच्चा, किसी को क्लिक कर रहा है? कैसे करोगे? क्या करेंगे पहले हमको ये बताओ क्वेश्चन में। बोलो, उस क्वेश्चन में क्या करेंगे? केसेस बनाएंगे, ठीक है। केसेस बनाओगे तो आंसर आ जाएगा। प्लस के बाहर निकाल कर सॉल्व करेंगे। मॉडुलस के बाहर निकालने का मतलब फिर वही केसेस बनाना ना। प्रेरणा, केसेस की बात कर रहे हो? हाँ ठीक है, मतलब वो एक ऑप्शन ऑलवेज है अपने पास। उस मॉड के सारे क्वेश्चन को केस बना के सॉल्व किया जा सकता है। इसमें बेसिकली 4 केस बनेंगे बनाओगे तो। एक तो 3 पे चेंज कर रहा है, एक 2 पे चेंज कर रहा है, और एक 9 पे, 9/5 पे। तो उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके 4 केस बना के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को विदाउट केस भी सॉल्व कर सकते हैं और एक लाइन में आंसर आ जाएगा। हाँ, जो प्रॉपर्टी लिखी है उसका यूज करके। तो ये चीज थोड़ा हमको दिमाग में रखना है अपने। अदरवाइज क्वेश्चन तो तुम सॉल्व कर ही लोगे उसमें, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन एक लाइन में कर सकते हैं फिर वो 4 केस में सॉल्व करेंगे हम लोग। अभी अगर तुमको याद है जो प्रॉपर्टी लिखा है करने, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये लिखा है x-3 प्लस 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 6x - 12, ये लिखा है। ठीक है, 6x - 12 तो ये लिख सकते हैं x-3 प्लस 5x - ठीक है। तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस y। इसका मतलब क्या है कि x इंटू वाई, मतलब x की जगह पे लिखा है x-3, तो y के प्लेस पे लिखा है 5x - 9। ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करना आसान है, एक लाइन में काम से। इसके लिए क्या हो जाएगा, तो 9/5 बनाओगे, एक 3 बनाओगे, प्लस माइनस पॉजिटिव नंबर चाहिए तो माइनस इंफिनिटी से ये 9/5 लिखा है। माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 9/5 प्लस में 9/5 इक्वलिटी आएगी यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। आगे बढ़ेंगे, उसी रास्ते पे पहले मतलब दूसरा भी बताने नहीं, आप सामने मिला है राइट साइड में पर्पल कलर थोड़ा आगे होगा ऊपर। ठीक है ना, उसी में घंटी आ जाएगा। क्लियर है सबको बेटा? तुम इसको अगर प्रॉपर्टी मतलब केस बना के ओपन करोगे तब भी तुम्हारा आंसर आएगा, ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा। और यहां तुमको साफ साफ दिख रहा है आंसर कैसे आएगा। इसमें 4 केस बनेंगे। सबसे पीछे वाला केस होगा 9/5 के पीछे, और सबसे बड़ा वाला केस होगा 3 के आगे। तो वो दोनों आंसर है, देखो 9/5 के पीछे आंसर है और 3 के आगे आंसर है। उसके जो बाकी जो केस बनेंगे 2 केस, वो
ट्रू नहीं होंगे। ठीक है, तो मॉड के क्वेश्चंस को हम लोग ऑब्वियसली केस से तो ऑलवेज कर सकते हैं, ये एक स्पेशल केस है ऐसा जहां पे क्वेश्चन को जल्दी किया जा सकता है अगर दिया हुआ ऐसे तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मॉड ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। ओके, बताओ किसी को आइडिया कैसे शुरुआत करेंगे क्वेश्चन का? दो मॉड इक्वल कब होंगे बताओ? अच्छा, सिंपल सी बात, दो मॉड इक्वल कब होंगे बोलो? ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। दो मॉड हैं, दोनों इक्वल कब होंगे बताओ? जब दोनों के अंदर क्या हो? बोलो बच्चों लोगों, वैल्यूज इक्वल हो, अंदर की चीज जब इक्वल हो। ठीक पे बोल रहे हो, लेकिन एक चीज और पॉसिबल है जो हमको दिख रहा है। अगर अंदर दोनों के नंबर सेम है तब भी चलेगा, और अंदर दोनों के नंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट है तब भी चलेगा। जैसे देखो, मॉड ऑफ 2 इक्वल टू मॉड ऑफ 2 तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मॉड ऑफ 2 इक्वल टू मॉड ऑफ -2 भी तो होगा होगा। बोलो। हाँ, तो इसको ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। अब वो भी एक मतलब बेसिक चीज है, तो आप उसको भी याद रख लो प्रॉपर्टी की तरह, कि इफ मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ y, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस y। ठीक है, इफ मॉड x इक्वल टू मॉड y, देन x इक्वल टू क्या? प्लस माइनस y। मतलब x या तो y के इक्वल होगा या नेगेटिव में होगा। ठीक है, जैसे यही, तो वो दोनों सेम होंगे या अपोजिट साइन के होंगे। मॉड के अंदर अगर 0, तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी तो वैलिड है ना वो। मॉड ऑफ 0 के इक्वल हो सकता है अगर, हाँ तो ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर दोनों में से एक भी 0 है तो 0 इक्वल टू प्लस माइनस 0 है वो तो। ठीक है, आद्विका शुक्ला समझा ना? 0 के लिए भी तो रोयल ट्रू है ना ये, देख लो। अगर 0 है तो x भी 0 तो y भी 0, इसका मतलब तो चाहे प्लस 0 लिखो या -0, बात तो सेम ही है वो। चलो अब इसको सॉल्व करो। इसका मतलब उसमें दो केस बनेंगे ऊपर वाले में। क्या केस बनेंगे? ऐसे लिखोगे, एक तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक केस तो ये बनेगा, और दूसरा होगा 2x
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू माइनस टाइम्स ये होगा। अब एक एक लाइन के हैं, सॉल्व कर लो। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, हो गया। इस थिंग ये 5 यहाँ ले जाओ, 4 ये एक्स यहाँ लेके आओ, तो ये हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू -1। किया जाएगा। यहाँ से देख लो, यहाँ से कटेगा कुछ नहीं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे सब कुछ राइट में लेके चले जाओ, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x माइनस 6x प्लस 3 और प्लस 5 प्लस 8, 2 से डिवाइड कर दो। तो आई थिंक इसके फैक्टर हो जाएंगे शायद ना, नहीं फैक्टर तो नहीं हो पाएंगे बेटा। हाँ ये चीज, ओके ओके, चलो अब इसमें कुछ रिवीजन हो गया तुम्हारा। बेटा ये बताओ इसको सॉल्व, ये 0 कब होगा? -1 आएगा यहाँ से क्या? ये इसका आंसर बोलो क्या होगा? नहीं बेटा ये 0 कभी नहीं होगा। अरे याद करो, भूल गए तुम लोग। ये कहता है, ये डी नेगेटिव वाला केस है, देखना इसका, ये डी स्क्वायर माइनस 4ac जिसका डी आएगा तो क्या आएगा, देख लो 9 माइनस 16 आ रहा है नेगेटिव। तो ये तो ऑलवेज या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, 0 तो हो ही नहीं सकता। पर इस केस में मालूम है कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये कभी 0 हो ही नहीं सकता है। तो इससे तो x क्या आएगा 5, इससे कोई x मिलेगा नहीं, तो ओवरऑल आंसर क्या जाएगा x इक्वल टू -1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो एक ही आंसर आएगा, x इक्वल टू -1, ठीक है, -1। हाँ अब तो ओवरऑल क्वेश्चन का भी आंसर यही आएगा, क्योंकि सेकंड केस में तो कुछ आंसर मिला ही नहीं है ना हमको। होपफुली ये बात तुमको याद होगा सबको, क्वाड्रेटिक में मतलब जब ये इनइक्वालिटी पढ़ रहे तो बताया था ना, ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज निगेटिव कब होता है। ओके, अगर किसी को वो चीज याद नहीं है तो ऐसे भी उसको समझ सकते हो, समझने के पर्पज से। देखो ये जो लिखा है ये ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, मतलब देखो यहां पर हो जाएगा कितना, 9/4 प्लस 7/4, देख लो ये लिखा है। इसको ओपन करोगे तो यही बनेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9/4 माइनस 3x और प्लस 7/4, ऐड करने पे 9/4 और 7/4 16/4 मतलब 4। तो ये तो नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू स्क्वायर की क्या होती है 0, ठीक है, 0 से तो बड़ा होगा। तो ये ओवरऑल 7/4 से बड़ा होगा हमेशा। तो यहां से सिर्फ ये लिखा है हमने दिखाने के लिए कि ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। या फिर तुमको क्लास 10th का जो फॉर्मूला याद है उससे भी कर सकते हो, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वहां से जब तुम लिखोगे तो देखो ये b स्क्वायर माइनस 4ac कैसा आ गया नेगेटिव में, तो x रियल नहीं आएगा वहां पे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व इंटीग्रल mod x इक्वल टू 3। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, mod ऑफ इंटीग्रल x इक्वल टू 3।
फर्स्ट का आंसर बोल रहे हो -3 से 3। नहीं बेटा गलत है, इसको दोनों चीजें मिक्स कर दी हमें, इंटीग्रल लगाया मॉड लगाया। सेकेंड वाला भी हमको डाउटफुल लग रहा है, चेक कर लेते हैं। चलो अच्छा देखो हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो ओके। ये बताओ इंटीग्रल ऑफ एक्स अगर 3 है, अगर सिर्फ ये मॉड नहीं होता, इंटीग्रल ऑफ एक्स 3 कब होता है, ये आंसर करो पहले। इंटीग्रल ऑफ एक्स 3 कब होता है, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसका मतलब क्या होता है, पहले हमको जल्दी से ये बताओ। लो बेटा, एक्स क्या हो सकता है अगर इंटीग्रल एक्स 3 है, 3 to 4 है ना, तो एक्स हमारा 3 से लेके 4 तक, 4 से कम कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो बस यही बात है कि अगर इंटीग्रल एक्स की जाते हम बॉक्स बोल में, तो इंटीग्रल बॉक्स 3 कब होगा, जब बॉक्स के अंदर का नंबर क्या है हमारे, ये 3 के इक्वल और 4 से कम, इस रेंज में कहीं पर भी हो। बेटा 4 पे इक्वलिटी नहीं आएगी, तृप्ति तो 4 पे अगर ये इक्वलिटी आ गई फिर तो उसका इंटीग्रल पार्ट 4 हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा तो अपने क्या है, देखो अपने में बॉक्स अंदर क्या लिखा है, मॉड एक्स, तो आइडियली देखो इसको जब पहले इंटीग्रल हटाएंगे तो ये क्या बनेगा, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, खत्म बात। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये तुमको आना चाहिए, डायरेक्ट इसका आंसर लिखना, ये लिखा है भी थे, ये मॉड ऑफ एक्स अगर a to b के बीच में है और तो कैसे सॉल्व करना है। अगर नहीं भी आ रहा तो फिर अपने बेसिक रूट पे जाएंगे कि मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या है, वही डिस्टेंस वाला, तो 3 या उससे बड़ा होना चाहिए, तो ये डिस्टेंस किससे लिखा है, x माइनस 0 लिखा है, तो 0 से डिस्टेंस 3 से बड़ा, तो 3 और माइनस 3 और माइनस 3, 4 से कम मतलब 4 और माइनस 4, तो -4 के लेफ्ट में रहेंगे, -4 के आगे, और यहाँ पे 3 के आगे, लेकिन कहां तक, 4 तक। 4 पे इंक्लूड नहीं करेंगे यहां पर भी क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी, यहां पर भी इंक्लूड नहीं करेंगे, और 3 को इंक्लूड करेंगे। देख लो ये 0 से डिस्टेंस याद आया, ये किराए से डायरेक्टली लिखाए भी थे इसका आंसर हम कि मॉड ऑफ एक्स अगर a to b के बीच में है तो इसको कैसे हैंडल करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी से
कि इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो और इंटरसेक्शन ले लो, वहां से भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे देख लो, x बिलोंग्स टू -4 से -3 यूनियन 3 से लेके 4। बोलो बच्चा लोगों, समझ में आया क्या किए हैं? सेकेंड वाले की बात कर लो। अब सेकेंड वाले में मॉड पहले लिखा है, तो मॉड ऑफ मॉड 3 कब होगा? जब मॉड के अंदर का नंबर या तो +3 हो या -3। ठीक है, सेकेंड वाला मॉड के अंदर का नंबर 3 कब होगा? जब बॉक्स क्या हो, +3 या -3। ये मतलब है बॉक्स यहां पे क्या लिखा है, इंटीग्रल एक्स, तो इंटीग्रल एक्स क्या होगा, +-3। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो इंटीग्रल एक्स 3 होगा या -3। तो इंटीग्रल एक्स 3 कब होगा, वो मालूम है जब 3 to 4 है, और -3 कब होगा, जब हम लोग -2 के पीछे हैं, -3 तक। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू इंटीग्रल एक्स -3 होने का मतलब है कि -3 से लेके -2 तक, -2 पे ओपन यूनियन 3 कब होगा, 3 से लेके 4 तक। हाँ ठीक है, सर का सेकंड आंसर सही था। ओके, बोलो बेटा, किसी को डाउट है इन दोनों क्वेश्चंस में? अच्छा, इसका आंसर क्या हो, चलो सही बताओ, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। अगर ये इंटीग्रल लिख लें थर्ड करके, x² इक्वल टू 3, तो इंटीग्रल x², 3, तो क्या बोलोगे कि x² जो है वो क्या होना चाहिए, 3, 6 और 4 के बीच में, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज बन गया है, एक बार इसको सॉल्व करोगे और एक बार इसको सॉल्व करोगे और इंटरसेक्शन ले लोगे। ठीक है, इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। तो आंसर जो आएगा इसका ये आएगा -2 से लेके -√3, और दोनों जगह पे इक्वलिटी है, यूनियन √3 से लेके 2, ये आएगा आंसर। -2 से -√3 और √3 से लेके +2। ठीक है, चलो अभी इसमें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं हमको, लेकिन ठीक है फिर तो देखो, शायद कल कोशिश करेंगे, कल तुम्हारा क्लास हम ले लेंगे, एक क्लास मंडे को ले भी नहीं पाए थे, तो कल हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर अब कल फिर मिलते हैं। सर इससे अपने डायरेक्ट कैसे किए, इसको बजाय कल बता देंगे सर, ठीक है, इसको भी। अच्छा हाँ यार, शीट तो एकदम माइंड से तरी गया था हमारे। चलो सर, अभी हम भेज देंगे, आज पक्का भूल गए थे आजकल तो।